दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। बीएसएससी जेल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21, बीपीएससी, बिहार एसआई एंड अदर एग्जाम सिलेक्टेड। दोस्तों हम आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए मंजिल सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा था और आज इसी सीरीज का दूसरा वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों वो है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उससे जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और उसके बाद जो है विश्व में तृतीय विश्व युद्ध न हो और विश्व में शांति स्थापित रहे, उसी उद्देश्य से जो है वो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। और भारत जो है संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो है आप लोग जानते हैं कि कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और वर्तमान में दोस्तों 193 सदस्य देश हैं और 193वां सदस्य देश दोस्तों कौन है? तो वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ये क्वेश्चन में आता है कि 193वें सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। देखिए दक्षिणी सूडान यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए अस्थायी सदस्य दोस्तों 5 जो देश हैं उसको अस्थायी P5 मेंबर बोला जाता है, परमानेंट 5, कभी कभी P5 भी बोल देता है। तो वो कौन कौन देश है? चीन है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है और यूके। यूके का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम, यानी हम ब्रिटेन भी बोलते हैं जनरल भाषा में। तो ये 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। इनका फायदा यही है कि इनको वीटो पावर दिया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र की एक यूनिट होती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो उसमें जो है दोस्तों वो 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं और ये 5 परमानेंट और 10 जो होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं, जो अस्थायी होते हैं, उनको 2 साल के लिए चुना जाता है। और ये पांचों के पास जो है वीटो का पावर है। वीटो का पावर एक ऐसी शक्ति है, जब कोई भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया जाता है, अगर इस पांचों में से कोई भी एक देश अगर उस पर असहमत है, मतलब अगर तैयार नहीं है, तो वह प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं माना जाएगा। भले 193 में 192 देश पारित कर दें, लेकिन जब तक ये पांचों में पांचों उसको पारित नहीं कर देंगे वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आगे क्या है कि कुल जो है 6 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। ये 6 भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश होते हैं, लेकिन 2 ही भाषा में वहां पर काम होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम होता है। इसके महासचिव दोस्तों वो एंटोनियो गुतेरस है जो पुर्तगाल से है, और ये 9वें महासचिव है, जो संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, जो सबसे बड़े संचालनकर्ता होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं महासचिव। और प्रथम जो महासचिव हुए थे उनका नाम था त्रिगवेली, जो नॉर्वे देश से थे। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, मुख्य जो है अंग 6 अंग होते हैं। महासभा जो सबसे बड़ा अंग होता है उसको महासभा बोलते हैं। फिर सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये 6 अंग होते हैं। तो इन 6 अंग के आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। एक बार जो इनका नाम अब मोटा मोटी याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले जो वीटो पावर का प्रयोग अमेरिका ने नहीं, ये दोस्तों सबसे पहले जो है अमेरिका ने वीटो पावर का प्रयोग जो नहीं किया था, बल्कि यूएसएसआर जो है, जो पूर्व का रूस, अभी जो रूस है ना दोस्तों, वो 1991 से पहले सोवियत संघ बोला जाता था। तो सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग जो है यूएसएसआर ने किया। 1991 में जो है वो यूएसएसआर का विघटन हो गया था, 13 देश बन गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है कि सबसे ज्यादा बार जो है वो भी सोवियत संघ ने किया। ये बात सही है, सबसे ज्यादा बार भी सोवियत संघ ने ही किया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो है वो परिषद की स्थापना जो है वो 2006 में किया गया था, जिसको हम बोलते हैं यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन। और इसका मुख्यालय जो दोस्तों वो जेनेवा में है। ह्यूमन राइट मतलब समझते हैं, जब युद्ध होता है या फिर कोई आपदा आती है तो वहां पर जो मानवीय राहत सहायता पहुंचाई जाती है पूरे विश्व में, जैसे मान लीजिए सूडान में संकट आया, चाहे मान लीजिए अभी इजराइल में संकट आया,
मतलब हमास में संकट है, हमास और इजराइल का जो वॉर हुआ था तो फिलिस्तीन में, तो वहां पर ये मानवाधिकार परिषद जो है वो अपना काम करती है। ठीक है, तो इसके स्थापना, इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक परिषद में दोस्तों 54 जो है वो सदस्य होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद का वो 3 वर्षों का होता है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र का ही पार्ट है। ये सब 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। 1946 याद रखिएगा, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 है। और द हेग, ये जगह का नाम है, नीदरलैंड में, वहां पर हेडक्वार्टर। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वो है हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। और इसमें जो संविधान जो है दोस्तों, इसके संविधान में, इसके चार्टर में 5 अध्याय है और 70 अनुच्छेद है। ठीक है, और इसमें दोस्तों कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, और इन 15 न्यायाधीशों में जो कार्यकाल होता है ना 15 न्यायाधीशों को, 9 वर्षों का होता है। ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्षों का होता है। और एक और बात याद रखिएगा कि इनको कोरम पूरा करने के लिए, कोरम का मतलब मिनिमम जो न्यायाधीशों की संख्या है इसके कार्य संचालन के लिए, वो 9 होता है। ठीक है, 15 में से 9 न्यायाधीश जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। कोरम समझते हैं, जैसे लोकसभा विधानसभा में 1/10 कोरम होना चाहिए, कुल सदस्यों का 10वां भाग। उसी तरह से 15 में 9 होना चाहिए, और 9 क्या है, कार्यकाल भी है। और लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो है दोस्तों, वो कार्यकाल मात्र 3 साल का है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का। ये सब नोट करते जाइए, क्योंकि हर चीज लिखा हो ये जरूरी नहीं है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। और जो भारत से जो बने थे अध्यक्ष, वो दोस्तों वो नागेंद्र सिंह बने थे। पहले जो है भारत से जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे नागेंद्र सिंह बने थे। ठीक है, और ये बेनेगल जो है ना, बेनेगल जो है पहले अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि नागेंद्र सिंह जो अध्यक्ष बने। और 4 जो है न्यायाधीश जो है अभी तक जो है भारतीय बने हैं, उनमें जो है बेनेगल रामाराव प्रथम थे। ठीक है, और कुल मिला के कितने भारतीय न्यायाधीश बने, 4 बने हैं। और भारतीय अध्यक्ष न्यायाधीश कौन थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है न्यायाधीशों में अध्यक्ष कौन भारतीय थे, नागेंद्र सिंह थे। तो इनका नाम आप लोग को ध्यान में रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैक्ट है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, वहां पर 2 या 2 से अधिक देशों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जो है वो सुलझाया जाता है। ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में देख लेंगे मोटा मोटी। अभी फिर से देखते हैं, अगला जो है वो विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों वो जेनेवा में है। और नागोजी अंकोजी इवेला आप लोग जानते होंगे, ये इसके अभी WTA के हैं। आप लोग देख लीजिएगा, करंट में अपडेट कर लीजिएगा। ये सारा जो मेंबर है, इन सारे के जो चेयरमैन है वो भी एग्जाम में आते हैं। आप कोई भी जो करंट की मैगजीन पढ़ते हैं वहां से इसको अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, वर्तमान सदस्यों की संख्या 166 है दोस्तों। बहुत बुक में जो है 164 लिखा गया है, लेकिन 2 सदस्य जो है अभी जो है वो ऐड हुए हैं। ठीक है, एक कोमोरोस, कोमोरोस का नाम आप लोग सुने होंगे, कोमोरोस, और एक है ईस्ट तिमोर या पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ना 2 सदस्य जो ऐड हुए हैं, और अब कुल मिला के 166 जो है वो मेंबर, 168 लिखा गया, 166 166 जो मेंबर जो है वो आपको हो गए हैं किसमें, WTO, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन 1995 में इसका नाम पड़ा था। ठीक है, एक जो है मोरक्को में मराकेश समझौता हुआ था, उसी से जो है इसका स्थापना माना जाता है। और उससे पहले दोस्तों इसका नाम था GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड ऑन टैरिफ। तो इसी का नाम बदल के जो है ये 1948 में यह स्थापना हुआ था। गैट की स्थापना 1948 में हुआ था। इसी का नाम बदल के 1995 में क्या कर दिया गया, तो WTO कर दिया गया, यानी विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। और इसका मुख्यालय जेनेवा में, आप लोग जानते हैं। पूरी दुनिया भर में जो व्यापार होता है ना, उसको यह नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला जो है नाटो। नाटो जो है वो एक सैन्य संगठन है। सैन्य मतलब समझते हैं, मुख्य रूप से जो है ना यह वह सेना का संगठन है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो युद्धाभ्यास होता है, साइबर सुरक्षा होता है, देश की सुरक्षा होती है। ये यूरोपीय संगठन है, लेकिन इसका सदस्य अमेरिका भी है। ठीक है, तो 4 अप्रैल 1949 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में स्थित है, बेल्जियम की राजधानी है। कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों 32 है। अभी करंट अपडेट कर लीजिएगा, बहुत सारे बुक में जो है अभी तक भी 30 है।
लेकिन 32 हो गया। 31वां फिनलैंड है, अब 32वां सदस्य देश स्वीडन है। आप लोग को याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध, तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता बनना लेना चाहता था। और इसमें क्या था ना कि जो सदस्य, मान लीजिए 32 सदस्य, अगर कोई तीसरा देश जो इसका सदस्य नहीं है वो अगर आक्रमण कर देगा इसके सदस्यों में से किसी एक पर, तो नाटो में ये लिखा हुआ है, नाटो के संधि में ही, कि अगर किसी एक सदस्य पर आक्रमण पूरे नाटो पर आक्रमण माना जाएगा। तो इसका विरोध जो है सब करता है, सब फिर मिलके हमला कर देगा। तो रूस को ये डर हो गया था कि अगर यूक्रेन सदस्यता ले लेगा तो फिर क्या होगा, फिर जो है अगर हम कभी भी यूक्रेन पर अगर कुछ आरोप लगाएं, कुछ भी करेंगे, तो फिर क्या होगा कि सब मिलके हम ही पे हमला कर देगा। इसलिए जो है वो विरोध करना शुरू किया था। तो ये नाटो का एक रूल है, ठीक है। ये और नाटो के बारे में इतना चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए, अब है सार्क। सार्क की स्थापना दोस्तों 1985 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ये दक्षिण एशिया का जो संगठन है, ठीक है, दक्षेश भी इसको बोलते हैं, क्षेत्रीय संगठन है। कुल सदस्य की संख्या दोस्तों 8 है। कौन कौन है इसमें? भारत, पाकिस्तान भी है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 सदस्य देश है। कभी कभी क्या होता है कि नाम भी पूछ देता है, इनमें से कौन सार्क के मेंबर नहीं है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। हालांकि यह संगठन अभी उतना प्रचलन में नहीं है, इसके जगह बिम्स्टेक वर्क कर रहा है, लेकिन याद करना जरूरी, याद रहना चाहिए। अब देखिए, अब अगला है ब्रिक्स, ठीक है। अगला संगठन क्या है दोस्तों? ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो संघाई में है। अभी पहले जो जो ब्रिक्स था ना, BRIC, ब्रिक नाम से जो है स्थापना हुआ था, जिसमें ब्राजील था, रूस था, इंडिया था और चाइना था। 2010 में दोस्तों एस मतलब साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स, ठीक है। और अभी जो है पिछले साल ही जो इसका विस्तार हो गया है, अब तो 10 सदस्य हो गया था, ठीक है। अभी 2025 में एक और सदस्य जुड़ गया है 11वां सदस्य के रूप में, जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 11वां, तो कुल मिला के अभी कितने सदस्य हो गए हैं? 11 सदस्य हो गए। और जो 5 नए सदस्य जो जुड़े थे, जो 2024 में जुड़े थे, उनका नाम भी आप लोग को याद होना चाहिए। वो कौन कौन दोस्तों देश है? ईरान है, ईरान के बाद दोस्तों कौन है? इथोपिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, UAE है और मिस्र है। ये 5 सदस्य जुड़े थे और जो छठा सदस्य है वो जुड़ा है इंडोनेशिया, यानी कुल मिला के 11 सदस्य हो गए, ठीक है। और पहला सम्मेलन जो हुआ था रूस के येकेतनबर्ग में हुआ था। यही पहला सम्मेलन लिखा हुआ 2009 में जो हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में आता है। तो ये ब्रिक्स हो गया। अब देखिए, ब्रिक्स में आपको ब्रिक्स का एक बैंक भी जो है वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ब्रिक्स के अंतर्गत ही जो है ना ये आपको बैंक वर्क करता है। इसका मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ है? इसका मुख्यालय भी आपको चीन में ही स्थित है, बीजिंग में स्थित है, ठीक है। NDB का देख लीजिएगा एक बार, बीजिंग है या शंघाई है। अब देखिए, अब आगे क्या है? अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना देखिए 1944 में जो है ना, 2 संगठन का स्थापना हुआ था। एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये जो जिस सम्मेलन से हुआ था उसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ये 2 संस्था का जो है नींव पड़ा था। ये आपको मोटा मोटी ध्यान में होना चाहिए। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एक ही जगह पर स्थित है, इसका नाम है वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। IMF क्या करता है दोस्तों? तो जिसको भुगतान संतुलन की समस्या, जैसे किसी का राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया, कहीं पर जो है विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया, तो वो वाला लोन IMF देता है। लेकिन विकासात्मक जो लोन होता है ना, जो मध्यम देश है, जो मान लीजिए कि गरीब देश है या फिर विकासशील देश है, वो वर्ल्ड बैंक देता है। ये दोनों के लोन में, ये दोनों की सहायता में यही डिफरेंस है मूल रूप से। अब देखिए, दोनों का स्थापना 1944 में हुआ है। कुल सदस्य देशों की संख्या IMF में दोस्तों वो 191 है और वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य। इसका जो लास्ट जो मेंबर है दोस्तों, 191वां जो मेंबर है, उसका नाम है लिंचेस्टीन। लिंचेस्टीन, आप लोग नाम सुने होंगे लिंचेस्टीन का। प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है लिंचेस्टीन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट जो है ना वो आपको इंपोर्टेंट है, जो IMF जारी करता है। एक तो होता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसका आप लोग हिंदी देख रहे होंगे वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट। और एक और रिपोर्ट होता है जो वैश्विक आर्थिक प्रदेश, ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्ट होता है,
तो ये इंग्लिश में भी आ सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन जारी करता है, तो आईएमएफ। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आईएमएफ जारी करता है। इसको आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो है विश्व बैंक आ गया, ये भी 1944 में हुआ है। 189वां सदस्य है। 189वां जो सदस्य है दोस्तों, उसका नाम है आपको नौरू। क्या नाम है दोस्तों, नौरू। ये आप लोग लिख लीजिएगा, नौरू सदस्य है। और ये आपको ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। पहले जो रिपोर्ट था वो था ईज ऑफ डूइंग, अब जो है ईज ऑफ डूइंग की जगह पर कौन सा रिपोर्ट आ गया, बी रेडी, बिजनेस रेडी, ठीक है। पहले ईज ऑफ डूइंग, बिजनेस रेडी रिपोर्ट जो है ये जारी करता है। अब देखिए मुख्यालय दोनों का हम बता ही दिए हैं सारा चीज। अब विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम आप लोग सुनेंगे, बहुत सारा रिपोर्ट ये संस्था जारी करता है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसमें कुल 125 के आसपास सदस्य है और हर साल जो है ना दोस्तों, इसका जो है हर साल सालाना बैठक कहाँ होता है, दावोस एक जगह है, दावोस स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहां पर जो हर साल इसका सालाना बैठक होता है। ये बहुत सारा रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक आईटी रिपोर्ट जारी करता है, सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम बोलते हैं, यात्रा और पर्यटन वाला जो है रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद जो है ना वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है सूचकांक जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन कौन सा ये रिपोर्ट जारी करता है। अब देखिए अब आगे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको हम बोलते हैं आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दोस्तों इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसमें सदस्य कितने हैं, तो 187 जो है सदस्य हैं। वैश्विक सामाजिक जो है संरक्षण रिपोर्ट यह जारी करता है, वैश्विक रोजगार और सामाजिक परिदृश्य जारी करता है, वैश्विक वेतन रिपोर्ट यह जारी करता है। ये सब रिपोर्ट है, बहुत ही इंपोर्टेंट जो है ना अंतर्राष्ट्रीय है। इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, तो ये जेनेवा में। आईएलओ बहुत ही इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी आप लोग पढ़ते हैं ना, श्रम कानून बनता है, लेबर लॉ बनता है, चाइल्ड लेबर एक्ट बनता है, तो वो सारा चीज जो है आईएलओ ही दुनिया को जो है एक गाइडलाइन देता है और उसका जो है सब लोग अनुपालन करते हैं, सब देश अनुपालन करते हैं। अब देखिए ओपेक का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज, मतलब ओपेक जो है तेल निर्यातक जो संगठन है ना, उसका ही समूह है। इसकी स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी और इसमें आप लोग देखिए कौन कौन सा, यही ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, जो तेल वाला जो है ना, जो तेल वाला देश है दोस्तों, वो तेल वाला देश इसका मेंबर है, ठीक है। लेकिन देखिए आश्चर्य की बात है कि इसका मुख्यालय वियना में है। अब वियना कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की जो यूरोप में है उसकी राजधानी है वियना। ये बात का ध्यान रखना है। कुल अभी मेंबर कितने हैं, तो 13 सदस्य देश है, ठीक है। अब देखिए अब है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का जो जिसको नाम बोलते हैं, NAM होगा यहाँ नाम, तो नाम जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय जाकार्ता में है। जाकार्ता आप लोग जानते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया में है। इसका पहला सम्मेलन जो था ना वो आपको बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया में बेलग्रेड है, यूगोस्लाविया में जो बेलग्रेड है वहां पर जो है, वहां पर इसका जो है वो पहला सम्मेलन हुआ था। कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 120 है। इसकी स्थापना में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनका महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है। और नासिर और टीटो का भी मार्शल एवं टीटो का भी योगदान है, जो कि मिस्र के और रूस के थे। और देखिए ये इसलिए आया था ना गुट निरपेक्षता, क्योंकि उस समय जो है ना दुनिया में दो गुट बटा हुआ था, एक अमेरिका का पूंजीवादी और दूसरा रूस का जो है ना वो साम्यवादी। दोनों चाहता था कि दुनिया को में जितना से अधिक जो है ना हम अपना ग्रुप में देश को मिला लें। बहुत सारा देश उसमें 1950 के दशक में आजाद हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो कहा कि हम ऐसे देशों का समूह बनाएंगे जो किसी का पक्ष नहीं लेगा, ना ही मतलब उसका पक्ष लेगा रूस का, ना ही अमेरिका का। तो इसलिए गुट निरपेक्षता इसका नाम दिया गया। इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो किसी का पक्ष न लेते, तटस्थ रहना, तटस्थ अपना विदेश नीति बनाना, अपने स्वतंत्र हिसाब से जो है ना देश का जो है वो संचालन करना। अब देखिए अब आगे क्या है, आगे रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था, मुख्यालय जेनेवा में है। युद्ध और आपदा सहायता जो है मुख्य रूप से जो है यह संगठन का उद्देश्य है और इसका दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनांट जो है इसके कर्ता धरता है। 3 बार जो है दोस्तों इसको शांति का नोबेल मिल चुका है, एक 1917 में, एक 1944 में और एक 1963 में। ये आपको ध्यान में रखना है रेड क्रॉस, और इसका मुख्यालय भी आप लोग पढ़ ही लिए हैं। अब देखिए अगला है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुआ था। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है, ठीक है। और भारत 1949 से इसका सदस्य है और कुल जो है अभी 56 सदस्य है। तो राष्ट्रमंडल का मेंबर है भारत। और राष्ट्रमंडल मुख्यतः उन देशों का संगठन है जो देश ब्रिटेन से आजाद हुए थे, ठीक है।
उसका मेंबर भारत भी है। अब देखिए, और इस पर राष्ट्रमंडल मतलब आप लोग जानते हैं संगठन के अलावा खेल भी होता है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है, हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। 69 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो होगा वो आपको यूरोपियन यूनियन होगा। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुआ है। हालांकि 1958 में ही इसका स्थापना हो चुका था, जिसका नाम था इनर सिक्स, मैंने 6 देशों को मिला करके हो चुका था। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन नाम है वो 1993 में पड़ा। इसका भी मुख्यालय आपको कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। आप लोग इससे पहले भी देखे थे कि आपको ब्रुसेल्स में जो है किसका मुख्यालय था, तो याद कीजिए ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। और ये भी है, कुल जो सदस्य देश दोस्तों 27 है और नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बड़े ब्रुसेल्स में है, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? नीदरलैंड में हुई थी, यूरोपियन यूनियन। इसी से ना इंग्लैंड बाहर हो गया था। यूरोपियन यूनियन का मेंबर पहले ब्रिटेन भी था, लेकिन अभी ब्रिटेन इसका मेंबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए एससीओ, एससीओ का मतलब होता है संघाई सहयोग पर, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और 10 सदस्य देश हो गया अभी इसमें। 9वां सदस्य बना है ईरान और 10वां जो बना है ना वो बेलारूस बना है। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब जो है कुछ इंपोर्टेंट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन छूट गया है, जिसका हम लोग देख लेते हैं कि सारणीबद्ध तरीके से कि सारणी में कौन कौन सा ऐसा इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो छूट गया। देखिए, आईएलओ के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, फिर विश्व बैंक के बारे में पढ़ ही लिया है। आईएमएफ जो है यहाँ पर 1944 कर लीजिएगा, 1944। ठीक है। उसके बाद जो है डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसकी स्थापना 1948 में होती है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ है। टीओ मतलब एक जो है टी का मतलब टूरिज्म होता है और एक टी का मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन। तो ये आपको टूरिज्म वाला है, मतलब पर्यटन संगठन 1925 में हुआ था। पर्यटन वाला का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में। फिर खाद्य और कृषि संगठन एफएओ है, इसका मुख्यालय जो है 1945 में स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय दोस्तों यहाँ पर रोम होगा। ठीक है। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रोम होगा। गलत टाइप हो गया है। उसके बाद विश्व मौसम संगठन जो है डब्ल्यूएमओ, इसकी स्थापना 1951 में हुआ। इसका मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है? जेनेवा में है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। एक और हेडक्वार्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा था ओपेक, ओपेक का भी मुख्यालय कहाँ था? तो वियना में था। ठीक है, जो तेल निर्यातक वाला था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का भी वियना में है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो है लंदन में, जिसका 1948 में। तो देखिए, एक जो आपको मौसम विज्ञान संगठन है जिसका जेनेवा में है, समुद्री संगठन वाला आ जाए तो लंदन में। ठीक है। अब देखिए, अब है देखिए ये आ गया दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन वाला, इसकी स्थापना 1865 में हुआ है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यूनेस्को, यूनेस्को का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि आपको जो हेरिटेज साइट है, जो महत्वपूर्ण जो वैश्विक स्थल है, उसका जो संरक्षण करने का काम करता है। इसकी स्थापना जो 1946 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। अब देखिए, डाक संघ है दोस्तों, तो डाक संघ की स्थापना 1874 में हुआ और मुख्यालय जो है बर्न है, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का भी रोम में है। ठीक है, रोम में 1977 में हुआ है। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन UNIDO, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। इसकी स्थापना 1966 में, ये भी वियना में ही है। ठीक है, वियना में है। फिर विश्व व्यापार संगठन हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फिर देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसको जो है शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं CTBT। ठीक है, इसकी स्थापना जो 1996 में हुआ है वियना में। इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय हम लोग पढ़ चुके हैं। एक है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। ठीक है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन कहा, इसका मुख्यालय जो है 1997 में हेग में। ठीक है, उसके बाद जो है शरणार्थी बला का जेनेवा में है। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम लोगों ने पढ़ा, और जो भी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों वो सब आपको जो है टेलीग्राम पर जो है इसका टोटल जो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सारा आपको मिल जाएगा। ये पूरा PPT आप लोग वहां से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसका कल शाम में दोस्तों क्या होगा, एक दिन बाद हो के आपको क्या होता है? टेस्ट होता है।
तो कल शाम में दोस्तों 8 बजे के आसपास आपको लिंक दे दिया जाएगा, जो कि सुबह जो है 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक आपको लिंक क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। 8 PM से 9 AM तक एक्टिव रहेगा। उस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट और जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा उसका PDF आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। तो अब जो है वीक में कम से कम आपको क्या मिलेगा, 5 क्लास जो है मिलने जा रहा है, मिनिमम जो है 5 क्लास मिलने जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो मैक्सिमम टॉपिक को जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करवा दें। ठीक है, बहुत लोग जो है एग्जाम डेट को लेकर कंफ्यूज है। देखिए जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस हो, BSO हो, ठीक है, बिहार SSC हो। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि इसके आसपास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो सीरीज चल ही रहा है, ठीक है। साथ ही जो है दोस्तों वो फुल टेस्ट सीरीज पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसका क्या किया जाए। तो जो भी होगा वो टेलीग्राम पर आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग जो है इस सीरीज से हेल्प लीजिए, और जो भी कमजोर सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, चाहे आपका जो है करंट अफेयर्स का भी आपको मॉर्निंग में जो है दोस्तों वो आप लोग जो है पोल डाला जा रहा है, क्वेश्चन डाला जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग उसको लगाइए, और जो टॉपिक वाइज दिया जा रहा है उसको आप लोग पढ़िए, कवर कीजिए, और धीरे धीरे जो है वो मैक्सिमाइज करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत ही जल्दी जो है इसको और बेहतर किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर एक नए क्लास में, नए वीडियो में, नए जोश के साथ। धन्यवाद।